वालेकुम ख़वातीन हज़रात और अज़ीज़ तलबा तालिबात। आज हम बात करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के बारे में। तो इंग्लिश की दुनिया में खुश आमदीद। देखिए, बात यह है कि हम अभी तक मुख्तलिफ़ टेंसेस के हवाले से बात करते आ रहे हैं और हमने अभी तक तकरीबन 9 टेंसेस कवर कर लिए। अभी आखिरी तीन बाकी हैं। उनमें से पहला फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। तो इसलिए कैसे बनता है, इसके बारे में हम थोड़ी सी बात समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि आपको मालूम होगा, याद होगा कि फ़र्ज़ करें हम आज बात कर रहे हैं जो कि नाउ को शो करती है, ये वाला। तो अगर हम ये जो उससे लेफ़्ट पे पहले जो गुज़र गया वो पास्ट है और आइंदा नाउ के बाद जो आएगा वो फ्यूचर है। ये तो आप सबको मालूम है, इसमें कोई नई बात नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन आपके लिए और मेरे लिए, आप और सब स्टूडेंट्स के लिए हम बात समझने की ये है कि हम फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस कब इस्तेमाल करते हैं। आप यहाँ पे देखें कि एक वक्त था कि आपने कोई काम, आपने कहा जी कि मैं ना 9 बजे काम पे जाऊँगा या 9 बजे स्कूल जाऊँगा। तो दूसरी बात ये है कि 5 बजे वापस आऊँगा। 9 बजे जाऊँगा और 5 बजे वापस आऊँगा। ये दो सेंटेंसेस हैं। इसमें कैसे हो सकता है? आई विल स्टार्ट एट 9 AM, यानी कि आपने एक पॉइंट इन टाइम की बात की है, एक मखसूस वक्त की बात की है जब आप एक काम स्टार्ट करेंगे। तो उसको इंग्लिश में कैसे कहा जाएगा? आई विल, नीचे लिखा हुआ है आई विल स्टार्ट एट 9 AM। तो यहाँ पे एक पॉइंट इन टाइम की बात की गई, एक ख़ास वक्त के बारे में बात की गई है। तो क्या होगा कि इसमें सिंपल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जुमला बनेगा। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं कि इस पॉइंट इन टाइम पे, भले कोई सा भी पॉइंट हो, कोई सी भी मखसूस एक वक्त हो जब आपने बात करनी है कि उस टाइम पे मैं क्या काम करूँगा या कि जो भी ना, तो उस वक्त भी आप क्या कहेंगे? आई विल फिनिश वर्क एट 5 PM। आई विल फिनिश वर्क एट 5 PM। एक मखसूस वक्त के बारे में बात की है कि उस मखसूस वक्त में मैं क्या करूँगा। तो ये तो फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस का सिंपल जुमला बन जाएगा। लेकिन फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कब बनता है, उसमें देखिए, ये आपके बात समझने वाली है कि फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस की बजाय आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस क्यों इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि हमने बात की कि कोई काम 9 बजे शुरू हुआ और शाम के 5 बजे तक जारी रहा, ठीक है। यानी कि एक मखसूस वक्त, यानी कि इस दोनों के दरमियानी वक्फा, उसको हम क्या कहेंगे कि उस दौरान काम होता रहा। तो यहाँ पे यानी कि एक काम फ्यूचर में कंटिन्यू रहेगा दो मखसूस वक्तों के दरमियान, यानी कि 9 AM और 5 बजे के दरमियान क्या है कि आपने काम जारी रहा, आपने कोई भी काम जारी रहेगा, तो वहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस नहीं बल्कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बनेगा। तो इसीलिए हमने क्या किया, सब्जेक्ट लगा के आई विल बी, विल के बजाय विल बी, फिर ING, वर्किंग फ्रॉम 9 AM टू 5 PM। ये ज़रूरी नहीं है कि हम एक मखसूस वक्त का तयन करें इसमें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। बस हमने ये शो करना है कि एक काम फ्यूचर में हो रहा होगा, यानी कि जारी होगा। राइट? मुश्किल तो नहीं है इसमें। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की कि किन किन हालतों में फ्यूचर
कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल होता है। किन किन हालतों में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल होता है? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि फ्यूचर यानी कि मुस्तकबिल में के एक ख़ास टाइम पे आपने 5 o'clock जो भी वगैरह वगैरह उस वक्त के बारे में बात की कि उस दौरान उस वक्त कोई ख़ास काम हो रहा होगा यानी कि एक ख़ास काम उस वक्त जारी होगा। तो कैसे जुमला बनेगा? At 9 p.m. I will be watching TV. At 9 p.m. यानी कि 9 बजे रात के मैं टीवी देख रहा हूँगा। 9 बजे रात के मैं टीवी देख रहा हूँगा। ये बात समझ आ गई? कोई मुश्किल तो नहीं है? अच्छा जी, इसमें क्या हुआ कि एक ख़ास टाइम पे कोई काम कंटिन्यू होगा, जारी और सारी होगा। अब इसी तरीके से दूसरी क्या सूरत पेश आ सकती है? दूसरी सूरत ये पेश आ सकती है कि आपने कहा कि एक जो है ना फ्यूचर में मैंने प्लान करना है, कोई अरेंजमेंट या कोई तैयारी करनी है, तो उसमें क्या होगा? शी, एग्जाम्पल ये है, शी विल बी मीटिंग हर फ्रेंड्स टुमारो। वैसे तो ये भी हो सकता है कि शी विल मीट हर फ्रेंड्स टुमारो, लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक कंटिन्यू एक फ्यूचर का कोई एक्शन है, मुस्तकबिल का कोई ऐसा काम है जो कंटिन्यू होगा उस वक्त। तो उसको हम एग्जांपल्स के तौर पे कैसे लेंगे? शी विल बी मीटिंग हर फ्रेंड्स टुमारो। शी विल बी मीटिंग हर फ्रेंड्स टुमारो। अब उसमें अगला क्या है? दूसरी सूरत कि एक वक्त में अगर दो काम हो रहे होंगे फ्यूचर में, एक वक्त में दो काम यानी कि बैक वक्त सेम टाइम पे दो काम हो रहे हैं, तो उस वक्त भी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल होगा। मसलन दे विल बी स्टडीइंग वाइल वी आर वर्किंग। दे विल बी स्टडीइंग वाइल वी आर वर्किंग, यानी कि जो स्टडीइंग और वर्किंग वाइल जाहिर है तब इस्तेमाल होता है जब आप दो काम बैक वक्त सेम टाइम पे कर रहे होंगे, साइमल्टेनियसली उसको इंग्लिश में कह सकते हैं। अच्छा, अब ये है कि एक और जगह जहाँ पे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल हो सकता है, वो यह है कि आपने किसी के फ्यूचर के प्लान के बारे में आपने कोई पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है, उसको पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है कि आप क्या ये काम कर रहे होंगे उस वक्त वगैरह वगैरह। अब इसकी एग्जांपल कौन सी है? विल यू बी यूजिंग द कार टुनाइट। विल यू बी यूजिंग द कार टुनाइट। ठीक है, ये फ्यूचर में एक आपने पोलाइट इंक्वायरी पूछा है। ठीक है, इसके बारे में पूछा है, तो फ्यूचर प्लान के बारे में ना, आपका क्या प्लान है, रात को आप क्या कर रहे होंगे, तो वो उस हवाले से भी हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बनाना कैसे है। दोस्तों, आप बहुत सारे आप में से समझ गए होंगे कि किस तरीके से बनाना है, लेकिन हम दोहराए देते हैं कि देखें, सबसे पहले तो आपको ही शी इट दे यू आई वी, ही शी इट दे यू आई वी सब्जेक्ट लगाना है। किसी भी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले आएगा, उसके फ़ौरन बाद विल भी लगा दिया, और उसके फ़ौरन बाद फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ। जाहिर ये तो आपको मालूम ही है कि आईएनजी तभी लग सकता है जब आप फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं वर्ब की। ठीक है, सेकंड फॉर्म के साथ आईएनजी कभी भी नहीं लगेगा। अब हमने क्या बात की कि सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद विल बी,
और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। सिंपल, कोई मुश्किल नहीं है। और हम इसकी बेशुमार मिसालें अभी चंद लम्हों में, चंद मिनटों में देखने जा रहे हैं। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस। मसलन अपने ये एग्जाम्पल्स के हम देख लेते हैं। आई विल बी, जैसे कि मैंने बताया सब्जेक्ट पहले होगा, आई विल बी, ठीक है। उसके फॉर्म बाद फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लग गई। आई विल बी ट्रैवलिंग टू टोक्यो नेक्स्ट वीक। इसी तरीके से दे सब्जेक्ट, विल बी फ्यूचर कंटिन्यूअस के लिए स्टडीइंग फॉर देयर एग्जाम्स ऑल नाइट। इसी तरीके से शी विल, आप मेरे साथ दोहराते जाइए। अगर आप दोहराएंगे, इनको बोलेंगे जुमलों को, तो आपको इनकी यकीनन प्रैक्टिस होती जाएगी। शी विल बी वर्किंग ऑन हर न्यू प्रोजेक्ट टुमारो। She will be working on her new project tomorrow. We will be having dinner at 7 p.m. We will be having dinner at 7 p.m. इसमें भी क्या हुआ, सब्जेक्ट पहले लगा, उसके फॉर्म बाद विल भी लग गया, और उसके बाद हैविंग लग गया। दूसरी फॉर्म है, सॉरी फर्स्ट फॉर्म है प्लस आईएनजी है। इसी तरीके से ही सब्जेक्ट will be visiting his grandparents over the weekend. अब इसी तरीके से नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, you will be meeting with the clients at noon time, at noon, ठीक है। इसी तरीके से they will be watching a movie together late tonight. वो इकट्ठे मिलके रात को काफ़ी लेटर टू नाइट, आज रात को बाद में वो मूवी वॉच कर रहे होंगे। अच्छा, इसी तरीके से द कंपनी विल बी लॉन्चिंग इट्स न्यू प्रोडक्ट नेक्स्ट मंथ। अगला है आई विल बी अटेंडिंग अ कॉन्फ्रेंस इन पेरिस नेक्स्ट ईयर। देखिए कि सारे के सारे जुमलों में एक हमने ख़ास तरीक़ाकार को फॉलो किया, एक तरतीब को फॉलो किया। सबसे पहले ही, शी, इट, दे, यू, आई, वी में से हमने सब्जेक्ट लगाया, उसके फ़ौरन बाद हमने विल बी का इस्तेमाल किया, और उसके बाद आगे हमने फर्स्ट फॉर्म वर्ब की प्लस आईएनजी लगा दी, और बाकी जो भी डिटेल्स हैं उस जुमले के हवाले से वो लगा दी, तो वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बन गया। अब नेगेटिव सवाल ये पैदा होता है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस में नेगेटिव टेंसेस सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। ये भी बहुत सिंपल है, आपको इस बारे में भी वरी करने की ज़रूरत नहीं है। ही, शी, इट, जैसे कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, दे, यू, आई, वी, ही, शी, इट, दे, यू, आई, वी, ये सारे के सारे सब्जेक्ट जो हैं वो जुमले के शुरू में आएंगे। उसके फ़ौरन बाद आपने क्या करना है, विल लगाएंगे। उसके फ़ौरन बाद विल बी के दरमियान जो है ना वो नॉट आ जाएगा, फिर बी आएगा, और फिर हमेशा की तरह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा। मसलन ही विल नॉट बी विजिटिंग, ही विल नॉट बी रीडिंग, ही विल नॉट बी प्लेइंग, ही विल नॉट बी कुकिंग, ही विल नॉट बी टीचिंग, ही विल नॉट बी लर्निंग। इसी तरीके से शी विल नॉट बी विजिटिंग, she will not be playing, she will not be reading, she will not be cooking, she will not be teaching, she will not be learning. अब इन सब को रिपीट कीजिए, it will not be visiting, it will not be playing, it will not be reading, जो भी आप कहना चाहें। सारे सब्जेक्ट हमने बात समझने की कोशिश ये करनी है, सब्जेक्ट पहले आया, उसके फ़ौरन बाद विल आया, और उसके फ़ौरन बाद नॉट लगा दिया हमने, और बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। सिंपल। अब इसकी एग्जांपल्स कुछ देख लेते हैं इसी पैटर्न को सामने रखते हुए। आई विल नॉट, आप इस मेरे साथ दोहराते जाइए ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये कैसे बोलना है। आई विल नॉट बी ट्रैवलिंग टू टोक्यो नेक्स्ट वीक। दे विल नॉट बी स्टडिंग फॉर देयर एग्जाम्स ऑल नाइट।
you will she will not be working on her new project tomorrow. We will not be having dinner at 7 p.m. He will not be visiting his grandparents over the weekend. The team will not be practicing for the match in the evening. इसी तरीके से she will not be meeting with the clients at noon time. They will not be watching a movie together later tonight. The company will not be launching its new product next month. आखिरी जुमला इस हवाले से I will not be attending a conference in Paris next year. पैटर्न वही रहा इन सारे नेगेटिव सेंटेंसेस में कि सब्जेक्ट पहले आ गया, ही शी इट दे यू आई वी पहले आ गया, उसके फ़ौरन बाद आपने विल लगा दिया और फिर नॉट लगाया और फिर बी ई लगा दिया, बी लगा दिया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी. सिंपल. अब इनके सवाल ये पैदा होता है कि सॉरी मैंने इस पेज पे एक गलती कर दी, उम्मीद है आप माफ़ फरमाएंगे और अपनी गलती दुरुस्त करने की यहाँ पे जो गलती है वो आप रिपीट नहीं करेंगे. वो गलती कौन सी है, अंदाज़ा लगाइए कौन सी है. अच्छा जी, अब हमने सवालिया जुमले बनाने, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, तो वो कैसे बनेंगे? सिंपल है वो भी. आपको मालूम है कि जब सवालिया होता है तो डू या डज, वॉज या वर, विल या शल, जो भी वो पहले आ जाते हैं. तो कैसे? विल सवालिया जुमला बना रहे हैं, ही शी इट दे यू आई वी, ये उसके फ़ौरन बाद सब्जेक्ट बाद में लगेगा विल के फ़ौरन बाद. उसके बाद सॉरी, अगर आपने सवालिया भी बनाना है प्लस नेगेटिव भी बनाना है तो फिर नेगेटिव यहाँ पे होगा, विल शी नॉट बी, फिर बी का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा, प्लेइंग, वर्किंग, विल ही नॉट बी प्लेइंग, विल शी नॉट बी प्लेइंग, will it not be playing, will they not be playing, will you not be playing, will you not be reading, visiting, working. अब जो जिस पैटर्न से भी बनाना चाहें आप जुमले बना सकते हैं. आप भले इस नॉट को स्किप कर दें, ये तो एक गलती है, मुझे यहाँ पे नहीं लगाना चाहिए था, लेकिन बहरहाल अगर आपने सवालिया भी बनाना है और नेगेटिव भी बनाना है तो ये जुमले बिल्कुल ठीक है. एक गलती. ओके, दूसरी गलती जो है वो क्या है? ये जुमले हैं सवालिया, तो सवालिया जुमले के आखिर में क्या निशान होता है? सवालिया निशान होता है. राइट, ठीक है. तो कैसे होगा फिर? विल ही नॉट बी या विल ही बी प्लेइंग, विल ही बी वर्किंग, विल ही बी विजिटिंग, विल ही बी रीडिंग, विल ही बी राइटिंग, विल ही बी प्लेइंग. मुश्किल तो नहीं है. आइए हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. Will I be traveling to Tokyo next week? क्या किया हमने? Will, उसके बाद सब्जेक्ट, be, traveling, फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, to Tokyo next week. इसी तरीके से will they be studying for their exams all night? Will she be working on her new project tomorrow? Will she be having dinner at 7 p.m.? Will he be visiting his grandparents over the weekend? Will the team be practicing for the match in the evening? Will you be meeting with the clients at noon? Will they be watching a movie together later tonight? Will the company be launching its new product next month? Will I be attending a conference in Paris next year? इस पर कोई मुश्किल तो नहीं? ठीक है. अब हम आगे क्या करना है? हम अगर सपोज WH वाले लफ्ज़ आते हैं उस जुमले में तो वो जुमला कैसे बनेगा? ये एक सवाल इम्पॉर्टेंट है. आइए हम देखने की कोशिश करते हैं.
आपको जैसे कि आपको मालूम है, जब भी हम डब्ल्यू एच की तरह के जुमले बनाते हैं तो फिर हम डब्ल्यू एच, वेन, वाई ये वर्ड्स को जुमले के शुरू में ले आते हैं। मसलन अब क्या है, वेन, उसके फ़ौरन बाद हमने विल लगा दिया। when will he be working, when will she be working, when will she be reading, when will she be visiting, when will she be cooking या coming, जो भी आप कहना चाहें। इसी तरीके से where will it be coming, reading, playing, वर्किंग, जो भी आप लगाना चाहें, ये सारे का सारा एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। अब इसकी एग्जांपल्स क्या हैं, आइए मेरे साथ दोहराएं ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। वेयर विल आई बी ट्रैवलिंग नेक्स्ट वीक। इसी तरीके से वाई विल दे बी स्टडिंग फॉर देयर एग्जाम्स ऑल नाइट। को मुश्किल महसूस हो रही है तो बताइए आप। हमने सिर्फ क्या किया है कि वाई को पहले ले आया, वेयर, वेयर, व्हेन, वाई ये पहले ला गया लफ्ज़, उसके फ़ौरन बाद हमने विल लगा दिया, फिर सब्जेक्ट लगा दिया, फिर उसके बाद बी लगा दिया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और बाकी डिटेल्स। व्हाट विल शी बी वर्किंग ऑन टुमारो, व्हेन विल वी बी हैविंग डिनर, who will be visiting over the weekend, who will the team how will the team be practicing for the match in the evening, what time will you be meeting with the clients। ये बिजनेस में जुमला बहुत ही इस्तेमाल होता है। what time will you be meeting with the clients, which movie will they be watching together later tonight, when will the company be launching its new product, when will I be attending a conference in Paris next year। तो ये तो हो गए कुछ एग्जांपल्स पॉजिटिव सेंटेंसेस की भी, नेगेटिव की भी, और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो कि सवाले जुमले होते हैं वो भी, प्लस ऐसे जुमले जो डब्ल्यू एच के साथ स्टार्ट होते हैं, डब्ल्यू एच के वर्ड्स के साथ स्टार्ट होते हैं। फ़र्ज करें व्हेन, वाई, वेयर, हाउ, ठीक है, होम, होज, हु, ये सारे के सारे। अब इसमें देखिए कुछ हम एग्जांपल्स कर लेते हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज के लिए। फ़र्ज करें आप इन जुमलों को आप आया फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस बना सकते हैं। अभी हमने बहुत सारी एग्जांपल्स की हैं, तो अगर आपको जहन में है तो ठीक है, अदरवाइज मैं दोहरा देता हूँ। अब हमने इस जुमले को शी वॉच टीवी एट 7, इसको हमने फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस बनाना है, तो कैसे बनाएंगे। जैसे कि हमने पहले देखा, शी विल बी के फॉर्म बाद हमने फर्स्ट फॉर्म लगाई और फिर आईएनजी लगा दी और बाकी जुमला वैसे का वैसा ही रहेगा। इसी तरीके से दे विल बी प्लेइंग सॉकर यानी कि फुटबॉल टुमारो। इसी तरीके से ही विल नॉट बी वर्किंग एट, बताइए आप, he will not be working at 5 PM। अब इसी तरीके से सेकेंड एक्सरसाइज है, आपने इन जुमलों को नेगेटिव सेंटेंस में बनाना है फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस के। फर्स्ट सेंटेंस कौन सा है, पहला जुमला कौन सा है, आई विल बी रीडिंग अ बुक। इसको हम कैसे बनाएंगे नेगेटिव, आई विल के फौरन बाद नॉट लगा दें, जुमला नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा विदाउट एनी प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम के बगैर। हमने क्या कहा, सब्जेक्ट के फौरन बाद विल के फौरन बाद नॉट और फिर बी और फिर फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी वर्ब फर्स्ट फॉर्म। शी विल बी अटेंडिंग द मीटिंग, ये इसको कैसे हमने नेगेटिव बनाना है, शी विल नॉट बी अटेंडिंग द मीटिंग। इसी तरीके से दे विल बी बाइंग अ न्यू कार, इसको कैसे करेंगे, दे विल नॉट बी बाइंग अ न्यू कार। अगला है द स्टूडेंट्स विल बी प्रिपेयरिंग फॉर देयर फाइनल एग्जाम्स नेक्स्ट वीक, द स्टूडेंट्स
विल नॉट बी प्रिपेयरिंग, बी से पहले नॉट लग गया तो जुमला सब नेगेटिव यानी कि मनफी नफ़ी का जुमला बन गया। इसी तरीके से यू विल नॉट बी ट्रैवलिंग टू न्यूयॉर्क सिटी नेक्स्ट मंथ, द कंपनी विल नॉट बी होस्टिंग अ वेबिनार ऑन मंडे, द चिल्ड्रन विल नॉट बी वॉचिंग अ न्यू कार्टून शो दिस इवनिंग। विल के फ़ौरन बाद हमने नॉट लगा दिया। इसी तरीके से आई विल नॉट बी वर्किंग ऑन माई प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन भी कह सकते हैं, प्रेजेंटेशन भी कह सकते हैं, दोनों अंग्रेज इस्तेमाल करता है, दोनों तलफ़ुज़ आपकी चॉइस है, आपने कौन सा इस्तेमाल करना है। मेरी चॉइस आजकल प्रेजेंटेशन है, शुरू में मैं इसको प्रेजेंटेशन कहता था। तो क्या हुआ, आई विल नॉट बी वर्किंग ऑन माई प्रेजेंटेशन ऑल डे टुमारो। अब तीसरी एक्सरसाइज क्या है कि इन जुमलों को हमने नेगेटिव में बनाना है, सॉरी सवालिया जुमलों में बनाना है। सवालिया कैसे होते हैं, जैसे कि आपको मालूम है कि विल जो है वो पहले आ जाएगा तो बाकी जुमले के आखिर में आपने क्वेश्चन मार्क लगाना है और जुमला सवालिया निशान बन जाएगा, आपको किसी और तब्दीली की ज़रूरत नहीं है। मसलन यू विल बी विजिटिंग द म्यूज़ियम, इसको हमने सवालिया बनाना है तो क्या करेंगे, विल को बाहर ले आएंगे, विल यू बी विजिटिंग द म्यूज़ियम और आखिर में सवालिया निशान हमेशा की तरह। इसी तरीके से शी विल बी फिनिशिंग द वर्क, इसको कैसे करेंगे, शी विल शी बी फिनिशिंग द वर्क। इसी तरीके से दे विल बी ट्रैवलिंग टू पेरिस, विल दे बी ट्रैवलिंग टू पेरिस। इसी तरीके से विल आई बी अटेंडिंग अ मीटिंग एट 10 AM, विल आई बी अटेंडिंग अ मीटिंग एट 10 AM टुमारो। शी विल बी रीडिंग हर फेवरेट बुक इन द आफ्टरनून, इसको कैसे हमने बनाना है, विल शी बी रीडिंग हर फेवरेट बुक इन द आफ्टरनून। सब्जेक्ट के फॉर्म पहले हमने विल लगा दिया, विल को बाहर ले आए और आखिर में हमने सवालिया निशान लगा दिया, जुमला सवालिया बन गया। इसी तरीके से दे विल बी प्लेइंग सॉकर इन द पार्क दिस वीकेंड को हमने सवालिया निशान सवालिया जुमला बनाना है तो क्या होगा, विल को बाहर लगाया, विल दे बी प्लेइंग सॉकर इन द पार्क दिस वीकेंड। इसी तरीके से विल वी बी कुकिंग विल वी बी कुकिंग डिनर फॉर आवर फ्रेंड्स टुनाइट। अगला क्या है, ही विल बी राइटिंग हिज थीसिस ओवर द समर, विल ही बी राइटिंग हिज थीसिस ओवर द समर, सवालिया निशान। अब देखिए आखिर में हम जो सबसे ज़्यादा कॉमन मिस्टेक्स मैं स्टूडेंट्स की राइटिंग में देखता हूँ और इवन के बहुत सारे मैच्योर लोग भी यही गलती करते हैं कि बी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते अपने फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस के जुमलों में, जो कि गलत है। मसलन वो लिखते हैं शी विल वॉचिंग टीवी, जो कि गलत है। विल के फ़ौरन बाद आपने फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस केस में आपने बी लाजमी लगाना है, ठीक है, यानी कि शी विल बी वॉचिंग टीवी। और इसी तरीके से कई दफ़ा होता है कि विल जो है ना वो भूल जाते हैं, वो नहीं लगाते। तो आई बी रीडिंग एट 9 PM, ये गलत है जुमला, आई विल बी रीडिंग एट 9 PM। तो दोस्तों आज का लेसन तमाम हुआ, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और आपने समझा होगा। अगर नहीं, आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ डू लेट मी नो, आप मुझे बताइए, और फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस या इवन के दूसरे टेंसेस के हवाले से भी, और हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपकी कन्फ्यूजन को दूर करें अगले लेसन में। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैकुम।